इनकी याद रखनी है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कृष्ण प्रथम, इनके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इनको दंती दुर्ग का पुत्र बताया है, लेकिन कुछ इतिहासकार दंती दुर्ग का चाचा बताते हैं इनको। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल आपको उत्तराधिकारी बताया है, न चाचा बताया है, न पुत्र बताया है, क्योंकि जिस चीज में इतिहासकारों में मतभेद होते हैं वो मैं लिखता ही नहीं हूं। कृष्ण प्रथम का शासनकाल संभवतः 758 से 773 ईस्वी के मध्य में था। तो ये यहाँ पे आपको समझना है, ये संभवतः है, निश्चित शासनकाल किसी भी राजा के नहीं होते हैं। अभी मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा। कृष्ण प्रथम के द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? कृष्ण प्रथम के द्वारा चलवाए गए थे। कृष्ण प्रथम ने जो वातापी के चालुक्य वंश के जो राजा थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, यानी कि कीर्ति वर्मन द्वितीय के साम्राज्य को खत्म कर दिया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने खत्म कर दिया था। दंती दुर्ग ने केवल राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, बस। इसके बाद कृष्ण प्रथम राजा हुए। कृष्ण प्रथम ने पूरे चालुक्य वंश को ही समाप्त कर दिया था। चालुक्य वंश को समाप्त करने के बाद जिन जिन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था वो सारे क्षेत्र कृष्ण प्रथम के अधिकार में आ गए थे। कृष्ण प्रथम ने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि कृष्ण प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। कृष्ण प्रथम के दरबार में राजवार्तिक ग्रंथ के रचयिता जैन आचार्य अकलंक भट्ट रहते थे। कुछ इतिहासकारों ने अकलंक भट्ट को दंती दुर्ग के दरबार में बताया है, लेकिन कृष्ण प्रथम के दरबार में रहते थे, ये सही है। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एलोरा की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जिसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से लेकर 29 तक हिंदू और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं, और उन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी माना गया है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल माना गया है। गोविंद द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 773 से 780 ईस्वी के मध्य में था। धुलिया दानपत्र लेख के अनुसार गोविंद द्वितीय ने नासिक और खानदेश का शासन अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि धुलिया दानपत्र लेख के अनुसार ऐसा उसमें बताया गया है कि गोविंद द्वितीय ने नासिक और खानदेश का जो शासन था वो अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंपा था।